यार शुगा, प्रोफेसर जॉन तो तेरे को लेकर के चले गए। हमें कुछ करना होगा। हाँ यार, हमें कुछ करना होगा। क्या हम प्रोफेसर को बताएं? हाँ, मैथ्स प्रोफेसर को बताते हैं। प्रोफेसर मेरी बात सुनिए। क्या हुआ? डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो क्लास में? हाँ, देख नहीं रहे हो मैं पढ़ा रहा हूँ। प्रोफेसर जल्दी मेरी बात सुनिए, बहुत अर्जेंट है, ते के बारे में है। क्या हुआ? ते कहाँ चली गई? हाँ, प्रोफेसर एक्चुअली मिस्टर जॉन ना, प्रोफेसर जॉन वो ते को लेकर के चले गए गुस्से में कहीं। क्या लेके चले गए? कुछ किया होगा उसी ने, तभी लेके गए होंगे। बट प्रोफेसर ये आपका लेक्चर है, ऐसे कैसे वो लेके जा सकते हैं? आपने उन्हें पनिश किया है। हाँ तो ठीक है ना, वो भी प्रोफेसर है, इसलिए ले गए होंगे। कुछ काम होगा या फिर किसी लिए लेके गए होंगे, कोई वजह होगी। तुम लोग ना यहाँ पर शांति से खड़े रहो और मुझे दोबारा डिस्टर्ब मत करना। यार शुगा, इनसे कुछ नहीं हो पाएगा, हमें ही कुछ करना होगा। एक काम करते हैं, हम चलते हैं। हाँ ठीक है, चल। बस बहुत हो गया। प्रोफेसर आप अपनी बात प्रूफ करने के लिए हर बार उस बात को बीच में नहीं ला सकते, ठीक है ना? हाँ, मैंने एक बार गलती की, लेकिन आप बार बार वही चीज कर रहे हो मेरे साथ, और स्टिल आप मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं डिसेंट हरकत करूं। सीरियसली प्रोफेसर, आपको समझ भी आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो? आपको नहीं लगता कि आप ज्यादा कर रहे हो मेरे साथ? हाँ, आप पहले तो मुझे डिसेंट रहने को बोलते हो और खुद ही इनडिसेंट हरकत करते हो मेरे साथ। फिर आप उम्मीद करते हो कि मैं सही रहूं आपके साथ। ऊपर से आपने ये सारी हरकत की और आप मुझे डेट भी नहीं करना चाहते हो। आप किसी और के साथ डेट पे चले गए। क्या उम्मीद क्या करते हो आप मुझसे? जैसे तुम सोच रही हो, मैं वैसा कुछ करने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं लेकर के आया हूँ। मैं बस तुम्हारे लिए कंसर्न हूँ। लास्ट टर्म में तुम 3 सब्जेक्ट में ग्रेस से पास हुई हो। तुम्हें समझ आ रहा है ये कितनी बड़ी बात है? तुम सीरियसली क्यों नहीं ले रही हो पढ़ाई को? प्रोफेसर प्लीज आप मेरे मैटर में मत बोलिए। इतना तो मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं समझाते जितना आप मुझे समझा रहे हैं। मेरा काम है तुम्हें समझाना। मैं चाहता हूँ कि तुम एटलीस्ट अपनी पढ़ाई पे तो ध्यान दो, एटलीस्ट डिसेंट मार्क्स तो लाओ। हाँ, ऐसे ग्रेस से पास होना, ऐसे में तो तुम फेल हो जाओगे। मेरे टेस्ट में भी तुमने 0 मार्क्स लाया। तुम बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो ना अपनी पढ़ाई को लेकर के। प्रोफेसर आपको क्या करना है? आप अपने काम से काम रखिए ना। आपको मुझसे क्या मतलब है? जब आपको मुझसे कोई मतलब नहीं, आप मुझे डेट नहीं करना चाहते, तो आप प्लीज मेरी चीजों में ध्यान मत दीजिए। एज अ प्रोफेसर ये मेरा काम है कि मैं तुम्हारे हर एक एकेडमिक इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दूँ। ओके ठीक है प्रोफेसर, मैंने आपकी बात सुन ली। एज अ प्रोफेसर आपने मुझे समझा दिया, एज अ स्टूडेंट मैंने आपकी बात सुन ली। हाँ, लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मुझे इस तरीके से खींच के अपने कैबिन में लेकर के आओ। समझे आप? हाँ, आपको ये नहीं करना चाहिए था। आप मुझे डेट थोड़ी ना कर रहे हो। हाँ, अगर आप मुझे डेट कर रहे होते, आप मेरे बॉयफ्रेंड होते, तो आप ऐसे लेके आते, तब मैं कुछ नहीं कहती। पर वो तो आपने मना कर दिया आपने मुझे, तो अब आपको कोई हक नहीं है, ठीक है ना? अब मैं जा रही हूँ यहाँ से, दोबारा ये हरकत कर मत लेना, समझे आप? और वैसे प्रोफेसर, अगर आपको मेरे इतना ही पास रहने का शौक है, बार बार मुझे अपने कैबिन में बुलाने का शौक है, तो आप मुझे डेट क्यों नहीं कर लेते हो? हाँ बताओ, डेट ही कर लो मुझे। क्या जब से तुमने डेट लगा के रखा है, तुम्हें कुछ समझ में भी आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? नहीं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा और मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, समझे? तुम्हें ना कोई बात समझाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम्हें कुछ समझ में आने नहीं वाला। मैं अपने ही सिर पत्थर पे फोड़ रहा हूँ। तो किसने कहा आपको अपना सिर पत्थर पे फोड़ने के लिए? मैंने कहा क्या? मैंने तो नहीं कहा। हाँ, तो आप मुझे समझा ही क्यों रहे हो? तुम ना जाओ मेरी कैबिन से, चले जाओ। हाँ, पहले तो खुद मुझे यहाँ खींच कर लेकर आया, फिर मुझे ही भगा रहा है। आखिर ये प्रोफेसर चाहता क्या है? समझ ही नहीं आता इसके दिमाग में चलता क्या है। जे होप एंड शुगा प्रोफेसर जॉन के कैबिन के पास आ जाते हैं। बस बहुत हो गया हॉबी, आज नहीं छोड़ेंगे इस प्रोफेसर को। बहुत परेशान कर लिया इसने हमारी दोस्त को। चलो आज इसको नहीं छोड़ेंगे। हाँ तो सही कह रहा है शुगा, बस बहुत हो गया। मैं तो इसे सही प्रोफेसर समझ रहा था, पर ये इतना भी अच्छा नहीं है। चल तोड़ दे इस गेट को। क्या मैं तोड़ूं इस गेट को? ये तो क्या कह रहा है यार शुगा? मुंह तो तोड़ा नहीं तूने आज तक किसी का, तो गेट ही तोड़ दे एटलीस्ट। हाँ ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ गेट तोड़ने की। ये कर क्या रहे हो तुम लोग यहाँ पर? डायरेक्टर आप यहाँ? अभी तुम लोग का लेक्चर चल रहा है ना? प्रोफेसर जॉन के कैबिन के बाहर क्या कर रहे हो? तो कुछ भी नहीं, वो तो हम बस आए थे क्योंकि वो कुछ पूछना था हमें उनसे। तुम मेरे साथ चलो। पर डायरेक्टर क्यों? कल जो तुम लोगों ने रेस्टोरेंट में किया ना, वो सब पता चल चुका है। हाँ, काई ने आके मुझे कंप्लेन की है। चलो तुम चलो मेरे साथ शुगा। एंड तुम उसके दोस्त हो ना, तुम भी चलो। और तुम्हारी वो तीसरी दोस्त कहाँ है? वो कहाँ है? वो प्रोफेसर जॉन के कैबिन में। ठीक है, तुम दोनों चलो मेरे साथ। डायरेक्टर आप हमारी फ्रेंड को तो लेकर चलिए, वो भी इसमें इन्वॉल्व थी, वो सबसे ज्यादा इसमें इन्वॉल्व थी। ये तो क्या कर रहा है शुगा? तू उसे क्यों फंसा रहा है यार? मैं सिर्फ उसको प्रोफेसर जॉन से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। डायरेक्टर ज्यादा से ज्यादा क्या ही करेगा, लेकिन वो कम से कम प्रोफेसर जॉन से तो बचेगी। हाँ यार शुगा, तू सही बोल रहा है। हाँ डायरेक्टर, उसी का प्लान था सारा, वो सब कुछ उसी ने कहा था करने को। उसको लेकर के चलिए, वही है मेन कल्प्रेट। एक काम कीजिए प्रोफेसर जिन, आप ते को लेकर के आइए
एंड मैं इन दोनों को लेकर के जाता हूँ। यस डायरेक्टर। तुम अभी तक गई नहीं यहाँ से? ओह अच्छा, मेरे मन में एक ख्याल आया है। क्या ख्याल आया है? अब मुझे समझ में आया, आप मुझे डेट क्यों नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि आप मेरे साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना चाहते हैं। क्या क्या कहा? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? तुम पागल हो क्या? हाँ तभी तो, पक्का आपका किसी के साथ चक्कर चल रहा है, इसलिए उसको पता ना चले, उसको लगे ना कि आप उसकी चीट कर रहे हो, इसलिए आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाना चाहते हो बिना मुझे डेट किए, है ना? तुम्हें पता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसे कहते हैं? हाँ पता तो है नहीं है तुम्हें? शादी के बाद जो किया जाता है ना, जो चीटिंग की जाती है, उसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं। हाँ और मेरी शादी तो हुई नहीं है। हाँ तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं तो आप डबल डेट करना चाहते हैं, समझ गए? डबल डेट। मैंने तो तुम्हें कभी हाँ बोला ही नहीं डेट के लिए। हाँ तो बिना डेट किए डेट करना चाहते हैं, मेरा मतलब कि आप चीटिंग भी करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ और आप मुझे डेट भी नहीं करना चाहते। मतलब एक तीर से दो निशाने। ओएमजी प्रोफेसर, आप तो बहुत ही चतुर चालाक लोमड़ी हो। क्या कहा तुमने? आप बहुत ही ज्यादा चालाक हो सच में। तुम्हें नहीं लगता तुम ज्यादा बोल रही हो? हाँ प्रोफेसर प्लीज आप दूर रहिए मुझसे। प्रोफेसर जियान, हाँ प्रोफेसर जिन, आपको नॉक कर लेना चाहिए था। ओह सॉरी, मैं नॉक करना भूल गया, मैं नॉक करके आता हूँ। अरे प्रोफेसर, अरे आ जाइए प्रोफेसर। हाँ हाँ प्रोफेसर जियान, एक्चुअली देखो ना डायरेक्टर ने बुलाया है। क्या? इसको डायरेक्टर ने बुलाया? पर क्यों? वो कल रेस्टोरेंट में इन लोगों ने जो तमाशा किया था ना, बस उसी के बारे में बात करने के लिए। चलो देख। हाँ ठीक है चलिए प्रोफेसर। वैसे प्रोफेसर जियान आपकी राशि क्या है? क्यों आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अरे वो तो मैं बस, अरे प्रोफेसर जिन चलो ना जल्दी यहाँ से। वैसे प्रोफेसर जान डायरेक्टर मुझे क्यों बुला रहे हैं कैबिन में? वो काई ने शिकायत किया ना कल जो कुछ भी हुआ उसके, पर हमने तो कुछ किया ही नहीं था। पर तुम्हारे दोस्त बोल रहे सब कुछ तुमने किया है, तुम्हारा ही प्लान था। क्या? उन लोगों ने ये बोला कि सब कुछ मैंने किया था, मेरा प्लान था? हाँ उन लोगों ने तो यही बोला। सीरियसली ये लोग करना क्या चाहते हैं? फिर प्रोफेसर जिन ते को डायरेक्टर ऑफिस में लेकर के जाते हैं। शुगा और काई, तुम दोनों ने तो मेरे सामने ही कॉलेज में लड़ाई की थी। सच में कॉलेज में रेस्टोरेंट में जाके लड़ने लग गए। मतलब क्या इज्जत रह जाएगी हमारे कॉलेज की कि हमारे कॉलेज के बच्चे ऐसे लड़ाई कर रहे हैं जाके रेस्टोरेंट में। सच में। लो आ गई हमारी पिक्चर की हीरोइन। आइए आइए पधारिए, आपका ही इंतजार हो रहा था। यार ये सब तुम लोगों ने क्या किया और क्यों किया? तुम लोग को ये नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी ते, तुझे प्रोफेसर जॉन से बचाने के लिए तेरा नाम लिया, वरना हम तुझे कभी नहीं फंसाते। ओफो यार तुम लोग पागल हो क्या? तुम लोगों ने मेरा नाम लिया उस बात का दुख नहीं है, उस बात के लिए मैं परेशान नहीं हूँ, गुस्सा नहीं हूँ। मैं इसलिए गुस्सा हूँ कि तुम लोगों ने एक्सेप्ट क्यों किया कि गलती हमारी थी। तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। हम किसी न किसी तरह स्काई के ऊपर सारा इल्जाम डाल देते, हम 3 लोग मिलकर बोलते तो इल्जाम डाल सकते, पर अब तो तुम लोगों ने एक्सेप्ट ही कर लिया है कि गलती हमारी थी। तो अब क्या करूँ तुम तीनों के साथ बताओ? डायरेक्टर आप कुछ भी कीजिए पर मेरे मकर राशि को सजा मत दीजिएगा। क्या क्या कहा आपने? मतलब जी होप इसकी तो कोई गलती भी नहीं है, ये तो इन्वॉल्व ही नहीं है ना, तो आप इसे छोड़ दीजिए, इसे सजा मत दीजिए। पर प्रोफेसर मेरी राशि कर्क है, मकर नहीं। हाँ जो भी है इसे सजा मत दीजिए। ते तुम्हारे दोस्तों ने बोला सारी गलती तुम्हारी थी, सारी प्लानिंग तुम्हारी थी। क्या तुम इस बात को एक्सेप्ट करती हो? हाँ डायरेक्टर एक्सेप्ट करती हूँ। तो ते क्या किया जाए तुम्हारे साथ बोलो? डायरेक्टर वो मैं, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने सोच लिया है। तुम्हें मैं 1 महीने के लिए सस्पेंड कर रहा हूँ। वैसे भी ना तुम पढ़ाई करती हो, ना पढ़ाई में ध्यान है, ना कुछ करना है तुम्हें, मार्क्स भी इतने कम आते हैं, ग्रेड से लास्ट टर्म में पास हुई हो और हमेशा कुछ ना कुछ कांड करती रहती हो, कॉलेज भी टाइम से नहीं आती हो, सारे टीचर सब लोग तुमसे परेशान है, तो तुम नहीं भी आओगे कॉलेज तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ तुम्हें रेस्टिगेट तो नहीं कर सकता कॉलेज से, पर तुम्हें सस्पेंड करता हूँ 1 महीने के लिए। डायरेक्टर ये सब हमने क्या कर दिया? हमें आई एम सॉरी ते, इट्स ओके। नहीं डायरेक्टर इसमें ते की कोई गलती नहीं है, सच में वो हमने झूठ बोला था, ते की गलती नहीं है, वो सब मेरा प्लान था। नहीं डायरेक्टर ये मेरा आइडिया था, मैंने शुगा को बोला था ये सब किसी को परेशान करने को, इसमें शुगा की भी गलती नहीं है। नहीं डायरेक्टर आपने मुझे सज़ा दी है ना, मैं एक्सेप्ट करती हूँ इस सज़ा को। इन दोनों की कोई गलती नहीं है, ये सब मेरा ही प्लान था, इनकी बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है। ये तो क्या कह रही है? इसमें तो तेरी कोई गलती भी नहीं है। नहीं डायरेक्टर मैं लड़ाई करने मैं गया था ना, मेरी गलती है, मुझे सजा दीजिए। नहीं आइडिया मेरा था ना, तो मुझे सजा मिलेगी। डायरेक्टर आप मुझे सजा दीजिए। नहीं ये सब कुछ मेरा प्लान था, आप इन दोनों को सजा मत दीजिए, आप मुझे सजा दीजिए। डायरेक्टर किम मुझे लगता है आपको इन्हें माफ कर देना चाहिए, एक मौका देना चाहिए इन्हें। नहीं प्रोफेसर जिन बहुत हो गया इनका, अब इन्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। हाँ
उस दिन मेरे सामने लड़ रहे थे तब तो इन्हें जाने दिया, लेकिन अब और नहीं। हाँ, हमारे कॉलेज की ड्रेस पहनकर रेस्टोरेंट में जाके लड़ाई कर रहे थे। हाँ, हमारे कॉलेज का क्या नाम रह गया। बस बहुत हो गया, इन लोगों को सजा देनी पड़ेगी, तभी इनको समझ में आएगा। अगर एक को सजा नहीं तो तीनों की तीनों को सजा मिलेगी। देख रहे हो काई, इन तीनों में कितनी ज्यादा दोस्ती है। हाँ, पर आप ये मुझे क्यों बता रहे हो? इसलिए क्योंकि जो कुछ भी इन लोगों ने किया वो तुम्हें मारने के पर्पज से नहीं किया। वो तुमसे बदला नहीं ले रहे थे, वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। ये लोग कांड करते हैं, हरकतें करते हैं, मस्ती करते हैं, पर ये सारी चीजें हम कॉलेज में ही तो करते हैं। उसके बाद हमको टाइम ही कहाँ है इन सब चीजों का। प्लीज इन्हें माफ कर दो। इस गलती के लिए तुम्हें लगता है कि उन्हें इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए? अगर इन लोग को सस्पेंड कर देंगे तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? बोलो काई, अच्छा लगेगा तुम्हें? नहीं, मैं नहीं चाहता कि इन्हें इतनी बड़ी सजा मिले। हाँ तो काई, तुम डायरेक्टर से बोलो कि तुम कोई भी कंप्लेन नहीं करना चाहते। यस प्रोफेसर। एक काम करता हूँ, मैं तुम तीनों को सस्पेंड कर देता हूँ। रुक जाइए डायरेक्टर, प्लीज आप उन्हें सस्पेंड मत कीजिए। मैं अपनी कंप्लेन वापस लेता हूँ। मैं कोई कंप्लेन नहीं करना चाहता, पर प्लीज आप उन्हें सस्पेंड मत कीजिए। नहीं, सस्पेंड तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है, ये कंप्लेन की वजह से बस नहीं, इन लोगों की मुझे बहुत कंप्लेंट्स मिली है, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स। अब इन लोगों को सज़ा देना ही पड़ेगा। इसलिए तुम भले ही कंप्लेन वापस ले लो, पर इन्हें सज़ा तो मिल के रहेगी। इन्हें सस्पेंड करके रहूँगा मैं, तुम तीनों को आज से। रुक जाइए डायरेक्टर। Crazy, I'm bad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, Yeah. baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come. प्रोफेसर जॉन, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? डायरेक्टर, मैं था रेस्टोरेंट में, मैंने सब कुछ देखा। इतना भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था जिसकी वजह से आप इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट रेस्टोरेंट। इसके अलावा भी ये लोग कितनी हरकतें करते हैं आपको पता है? मुझे सब पता है इनके बारे में, सब कुछ जानता हूँ। लेकिन कॉलेज में ही तो ये सारी हरकतें करते हैं। मस्ती मजाक तो हम कॉलेज में ही करेंगे ना, कॉलेज टाइम में ही करेंगे, और कभी करेंगे। इसलिए प्लीज़ इतनी बड़ी सज़ा मत दीजिए। और वैसे भी अगर आप 1 महीने के लिए इन्हें सस्पेंड करेंगे तो इनकी पढ़ाई पे कितना फ़र्क पड़ेगा आपको पता है? यार हॉबी, ये प्रोफेसर जॉनी है ना, ये हमारी साइड ले रहे हैं। कैसे यार, कैसे मत बोल। क्यों? हाँ यार, क्यों? मुझे तो अपनी आंखों पे बिलीव नहीं हो रहा। कहीं मेरी आंखों का धोखा तो नहीं है? नहीं यार ते, ये प्रोफेसर जॉनी है। पर यार ते, मुझे तो दाल में कुछ खाना लगता है। यार ते, मुझे तो पूरी दाल ही काली लगती है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, आखिर ये ऐसा कर क्यों रहे हैं? आखिर ये क्यों चाहते हैं कि डायरेक्टर हमें सस्पेंड ना करे? मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये तो हमसे खुद सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, फिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? कुछ तो बात है। ओए चलो, हम लोग अपना इमोशनल ड्रामा स्टार्ट करते हैं। हाँ, चल। हाँ डायरेक्टर, हमारी पढ़ाई का कितना लॉस होगा आप समझ रहे हो? 1 महीने के लिए सस्पेंड, बहुत ज्यादा हो जाएगा लॉस। देखो ना डायरेक्टर, प्रोफेसर जॉन भी समझ गए हैं, सब समझ गए, बस आप ही नहीं समझ रहे हो। बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा डायरेक्टर। सोचिए ना कैसा परफॉर्मेंस हो जाएगा, कॉलेज का परफॉर्मेंस तो बिल्कुल गिर ही जाएगा। सच में डायरेक्टर, प्लीज सस्पेंड मत कीजिए ना हम प्यारे प्यारे मासूम बच्चों को। तुम लोग और मासूम बिल्कुल भी नहीं, कहीं से भी नहीं। डायरेक्टर मैं तो चाहती हूँ कि डायरेक्टर हमें सस्पेंड कर दे। हाँ यार दे, मैं भी चाहता हूँ। मॉम की डांट सुननी पड़ेगी, पर कोई बात नहीं, उतना मैं सुन सकती हूँ। पर 1 महीने तक कॉलेज नहीं आना पड़ेगा। ओह माय गॉड, इट्स गोइंग टू बी सो मच फन। हाँ यार, बहुत मजा आएगा। ऑफिशियली सस्पेंड होंगे तो घर वाले भी हमें जबरदस्ती कॉलेज नहीं भेज पाएंगे। हाँ यार, मजा आएगा। प्लीज डायरेक्टर सस्पेंड कर दो ना। पर देख, अगर हमारी भोली शक्ल देखकर डायरेक्टर पिघल गए और प्रोफेसर जॉन की बात अगर उन्होंने मान ली और उन्होंने हमें सस्पेंड नहीं किया, तब क्या होगा? बोल, ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा। एंड आई डोंट केयर हम सस्पेंड हो या ना हो। वैसे भी हम अगर सस्पेंड होते हैं तब भी हमारा फायदा है, और नहीं होते हैं तब भी हमारा फायदा है। वो कैसे? देख, सस्पेंड होते हैं तब तो तुझे पता है क्यों फायदा है। वैसे भी मैं मन नहीं करता कॉलेज आने का, जबरदस्ती पेरेंट्स भेजते रहते हैं। एंड सस्पेंड नहीं होते हैं तो हम कॉलेज आते किस लिए हैं? मस्ती मजाक करने। हमारा मस्ती मजाक रुक जाता। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ यार देख, समझ रहे हैं। तो वैसे भी अगर हम सस्पेंड नहीं भी होते हैं, अगर डायरेक्टर मासूमियत पे पिघल जाते हैं, मान जाते हैं, तो हम अपनी मस्ती मजाक को कंटिन्यू करेंगे। हाँ यार देख, सही बोल रही है, तो मजा आएगा। इनको क्या लगता है कि ये सस्पेंड कर देंगे या ये ऐसी कोई धमकी देंगे तो हम मस्ती मजाक करना छोड़ देंगे? बिल्कुल भी नहीं। हम जो कांड करते हैं वो कांड करते रहेंगे और इनकी नाक में दम करते रहेंगे। डायरेक्टर देखिए ना हम कितने उदास हैं।
कितनी नौटंकी है ये लोग, सच में बहुत नौटंकी बाज है। डायरेक्टर प्लीज मान जाइए ना, इन लोगों की पढ़ाई पे बहुत फर्क पड़ेगा। पढ़ाई पे फर्क पड़ेगा? ये लोग पढ़ते कब है? हाँ पढ़ते तो है नहीं है, कहाँ से फर्क पड़ेगा इनको? तो अगर सस्पेंड हो जाएंगे तो ये लोग और नहीं पढ़ेंगे, इसलिए इनके लिए ये सज़ा सही नहीं है। इनको दूसरी सज़ा दीजिए, दूसरी सज़ा दीजिए। मतलब ये मैंने तो ऑलरेडी तेरे को बोला था एक्स्ट्रा क्लास के लिए, अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों भी एक्स्ट्रा क्लास करें। हाँ एक्स्ट्रा क्लास, हाँ ऑफिशियली एक्स्ट्रा क्लास कर देते हैं। मैं तो अनऑफिशियली पढ़ाने वाला था एक्स्ट्रा क्लास तेरे को, बट अब मुझे लगता है कि ऑफिशियली हमें एक्स्ट्रा क्लास ओपन करना चाहिए इन सब के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। ये प्रोफेसर तो फंसा रहे हैं, ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे तब तो हमें करना ही पड़ेगा। हाँ वैसे आपका आइडिया सही है, हम इनकी एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं। ठीक है, तो तुम तीनों एक्स्ट्रा क्लास के लिए रेडी रहना आज से। हाँ ऑफिशियल कर दिया एक्स्ट्रा क्लास को। एंड काई तुम भी आओगे एक्स्ट्रा क्लास में? क्या क्या मैं क्यों? मैं पर मेरे तो तुम्हारे भी कुछ अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, तुम भी आओगे एक्स्ट्रा क्लास में। यार मैं थोड़ी देर के लिए प्रोफेसर जी हमको अच्छा आदमी समझने लग गया था, पर ये इतने भी अच्छे नहीं है। यार मैं तो पहले ही बोल रहा था दाल में कुछ काला है, और हाँ मैंने बोला था दाल पूरी ही काली है, सच में पूरी काली दाल है। मैंने इस प्रोफेसर जियोन को महापुरुष समझा, पर ये तो महाराक्षस निकला। सीरियसली ऑफिशियल कर दिया है यार एक्स्ट्रा क्लास, अब तो हम कुछ भी कर लें ये कैंसिल ही नहीं होगा। अब क्या करें? क्या करेंगे? एक्स्ट्रा क्लास करेंगे और क्या करेंंगे? नहीं करना मुझे एक्स्ट्रा क्लास, बिल्कुल भी नहीं करना। 2 घंटे एक्स्ट्रा क्लास कॉलेज के बाद, सीरियसली वैसे ही पूरा दिन एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ऊपर से एक्स्ट्रा क्लास। हाँ ऊपर से वो पर्टिकुलरली ध्यान देंगे एक्स्ट्रा क्लास में, सारे स्टूडेंट्स भी नहीं रहेंगे कि डिस्ट्रैक्टेड रहे। अब हम क्या करें? हाँ, कुछ नहीं कर सकते। अभी सस्पेंड होने से बचे हैं, तो कुछ दिन तक तो हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे हम फिर से हाईलाइट में आए। कुछ दिन बाद कुछ करने का सोचेंगे, तब तक हम एक्स्ट्रा क्लास कर लेते हैं। अरे यार ये एक्स्ट्रा क्लास की तो, चलो अब तुम लोग जाओ यहाँ से। वैसे मैं एक बात बोलूं? हाँ बोलते। तुम लोग को नहीं लगता है कि सस्पेंड होना बेटर होता इस एक्स्ट्रा क्लास से? हाँ यार अब मुझे भी रियलाइज हो रहा है, सस्पेंड ही हो जाते तो ज्यादा सही रहता। एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं करना पड़ता एटलीस्ट, अब एक्स्ट्रा क्लास करना पड़ेगा। मुझसे नहीं होगा, करना तो पड़ेगा। तू टेंशन मत ले, हमने जो सोचा था एक्स्ट्रा क्लास में करने का हम वही करेंगे। हम प्रोफेसर जी उनको इतना परेशान करेंगे कि वो खुद ही इस एक्स्ट्रा क्लास को क्लोज करने की बात कहेंगे डायरेक्टर से। तुम्हें लगता है वो ऐसा करेंगे? वो तो कंप्लेन भी कर सकते हैं हमारी। तो कंप्लेन से डर रही है? सीरियसली अगर कंप्लेन करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या ही करेंगे, सस्पेंड करेंगे? नहीं यार, अनऑफिशियल एक्स्ट्रा क्लास में ज्यादा से ज्यादा क्या ही करते, कंप्लेन करते या फिर एक्स्ट्रा क्लास बंद कर देते, थोड़ा डांटते। वो रूल ऑफ कंडक्ट के अंदर नहीं आता है, बट ऑफिशियल एक्स्ट्रा क्लास रूल ऑफ कंडक्ट के अंदर आता है। एंड इसकी सजा रेस्ट्रिगेशन तक पहुंच सकती है। एंड तुम्हें पता है ना, सस्पेंड होना इज नॉट बैड, पर रेस्ट्रिगेट होना इज बैड।